हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए हम आज से कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ मैथ्स क्विक रिवीजन फॉर क्लास 10। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक्स पूरा चैप्टर अच्छे से क्विकली रिवाइज किया था एंड उसकी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। इफ़ नहीं देखी हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। एंड मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रखे हैं उसमें, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिएगा एंड उनका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है स्टैटिक्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं प्रोबेबिलिटी। अगेन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड जो भी इससे इम्पोर्टेंट चीज़ सारी है हमारे जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे पहले ही लिख लिए हैं, क्योंकि फिर मैं अगर साथ में लिखते लिखते समझाती देन कुछ नहीं होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। इस वजह से मैंने पहले यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको समझा दूँगी अच्छे से एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो आएगी। तो इससे क्या होगा, पहली वीडियो में आपका मैथ्स का जो चैप्टर है उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नथिंग बट ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा जो आउटकम होता है वो हमें पहले से ही नोन होता है कि आउटकम आने वाला है, बट एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाला है वो चीज़ हमें नहीं पता होती। फॉर एन एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक डाइस का। ठीक है, अब इसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब हम डाइस को जब रोल करते हैं हमें अच्छे से पता होता है कि 1 to 6 में से ही कोई नंबर आएगा, राइट। बट एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि 2 ही आएगा, 3 ही आएगा या 4 ही आएगा। आउटकम हमें पता है कि यही नंबर्स आने हैं, बट आने कौन से हैं ये चीज़ हमें नहीं पता होती। दैट इज़ नथिंग बट रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सबके पास क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। कैसे? अब देखें, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक कॉइन लिया है। कॉइन के एक साइड हेड होगा, दूसरी साइड इसके टेल होगा। अब जब मैंने इस कॉइन को थ्रो किया तो अब इसके ये वाला जो साइड है और जो दूसरी साइड है, दोनों साइड के पास 50-50% चांस है कि कोई सी भी साइड आपकी आ सकती है। हेड भी आ सकती है एंड टेल भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेड के पास 80% चांस है एंड टेल के पास 20% चांस है, ऐसा तो नहीं होता ना। दोनों के पास 50-50 होते हैं कि कोई सा भी आपका फेस आ सकता है कॉइन का। तो ये वही चीज़ कह रहा है, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? अब बात करते हैं एक इवेंट की। एक इवेंट क्या होता है? तो देखो बच्चों, इवेंट आपका या तो एक सिंगल आउटकम या फिर सेट ऑफ आउटकम होता है, वो इवेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज एक डाई मैंने रोल किया, अब उसमें उसका सैम्पल स्पेस हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे उसके अंदर आ सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आप ऑड नंबर वाले नंबर्स ले लीजिए, तो ऑड नंबर वाले ले लिए तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आ गया। तो ये पूरे सैम्पल स्पेस का एक सबसेट हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो आपका पूरा पॉसिबल आउटकम है ना,
एंटायर पॉसिबल आउटकम, उसका ये एक सबसेट हो गया इवेंट। ऐसी ही आप बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें अलग अलग बॉल्स हैं, वाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। मैंने आपसे कहा इवेंट ले लीजिए कि आपका ब्लू और ग्रीन बॉल आए, तो वो एक मतलब जो आपका पूरा टोटल आउटकम है उसमें से आप पर्टिकुलर चीज़ को, कोई पर्टिकुलर चीज़ जब आपसे पूछते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, इवेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब ये है आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई क्या है, इवेंट, और पी किसको डिनोट करा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना बच्चों। अब इस फॉर्मूले का अच्छे से, वैसे तो आपको पता ही होगा, बाकी अच्छे से रिवाइज ये फॉर्मूला आपका नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान रखना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जब मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोबेबिलिटीज़ है ना, ए बी सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब जब आप ए प्लस बी प्लस सी करेंगे ना तो हमेशा आपका 1 ही आएगा, सारी प्रोबेबिलिटी का सम। ये ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ओके, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर हुआ? एक ये है फॉर्मूला आपका, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है आपका। कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ना होने की निकालना है तो आप इसे इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पता है, उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। क्लियर हुआ? तो अगेन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी एंड ये वाला फॉर्मूला भी। ये सारी जो पॉइंट्स है ना, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी 0 से कम नहीं जा सकती, मीन्स नेगेटिव में नहीं जा सकती, और 1 से प्लस में नहीं जा सकती। अगर आपकी 1 से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ रही है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो आप उसको दोबारा से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपकी आ गई 2.5 आ गई, गलत है, नहीं आ सकती भाई, 0 से 1 के बीच में ही आएगी, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, 0.5 0.6 ऐसे ही आएगी, 1 आ सकती है, ठीक है, 0 आ सकती है, ये हो जाता है। लेकिन 1 से ज़्यादा नॉट पॉसिबल एंड 0 से कम नॉट पॉसिबल। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं श्योर इवेंट क्या होता है आपका। देखो जो बहुत ही सिंपल है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने बॉल्स रख दी हैं, बहुत सारी रेड बॉल्स ही रख दी है, रेड के अलावा इसमें कोई और कलर है नहीं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी बताएं क्या होगी कि जब आप इस कंटेनर्स में से बॉल को निकालेंगे तो वो रेड ही होगी। तो आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब श्योर होगी प्रोबेबिलिटी कि उसके अंदर से आपकी रेड बॉल ही निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर जब कोई और बॉल है ही नहीं तो कोई और कलर की बॉल निकल कैसे जाएगी, रेड ही निकलेगी। क्लियर हुआ यह कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब फिर से यही वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें अलग अलग कलर की बॉल डाल दी है, ब्लू डाल दी है, ग्रीन डाल दी है, लिख देती हूँ ब्लू ग्रीन वाइट डाल दी। अब मैंने आपसे कहा इसमें से रेड कलर की बॉल निकाली, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर इस कंटेनर में से बॉल रेड निकले। तो आप कहेंगे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों, जब उस कंटेनर में रेड बॉल है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे क्या,
ज़ीरो ही तो प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। जब उसके अंदर रेड बॉल होगी तभी तो वो पॉसिबल हो सकता है ना इवेंट। ऐसी जैसे श्योर इवेंट है, अब उसके अंदर रेड बॉल है सारी, तो अब जब भी आप बॉल निकालेंगे तो वो रेड ही निकलेगी, रेड के अलावा कोई और कलर निकलेगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर रेड बॉल है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका श्योर इवेंट हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिए कि सारे पॉइंट्स अच्छे से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट इससे जो वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर में इम्पॉर्टेंट है एंड बार बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, उन्हें सॉल्व करेंगे। और यह कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं ना पूरे फोकस के साथ, तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे पूरे क्वेश्चंस को, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको बहुत ही क्रिस्प में, एंड ये आपको लगती होगी देखने में 10-15 मिनट की वीडियो, लेकिन इसको बनाने से पहले मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने जैसे आपको कहा है, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।